हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, चूहे तथा हाथी। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। एक्टिविटी 1 ए है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से जो सही है उसके सामने टी लिखना है और जो फॉल्स है यानी कि जो गलत है उसके सामने एफ लिखना है। तो देखिए ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें पहले हम पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर वह ट्रू है तो उसके सामने हमें टी लिखना है और अगर वह फॉल्स है तो उसके सामने हमें एफ लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब पहला स्टेटमेंट है कि द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। जो एलिफेंट्स थे वह बहुत ज़्यादा भूखे थे एंड दे वर लुकिंग फॉर फूड, और वो खाने के लिए देख रहे थे। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। तो इसके सामने हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है। दूसरा है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम। जो एलिफेंट्स थे, हाथी थे, उन्होंने चूहों के घर डिस्ट्रॉय कर दिए, तबाह कर दिए, बिकॉज क्योंकि दे डिसलाइक्ड देम, क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, एफ फॉर फॉल्स। नंबर तीसरा है द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो चूहों का राजा था उसने प्रॉमिस किया टू हेल्प द एलिफेंट्स, हाथियों की मदद करने के लिए प्रॉमिस किया, व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होगी तब। तो यह स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, टी। अब फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है कि द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। जो हाथी थे वो हेल्प के लिए, सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। तो यह स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। बी है लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। तो यहाँ पर नीचे जो इमेजेस दी गई हैं, पिक्चर दी गई हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में और उनमें नंबरिंग करते हुए, यानी कि उनके ऊपर क्रम संख्या डालते हुए उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इसमें हमें ये 4 इमेजेस या 4 हमें तस्वीरें दी गई हैं जिन्हें हमें ये बताना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी घटना बाद में घटित हुई। तो पहली इमेज में चूहों का जो राजा है वह हाथियों के राजा से या हाथियों के सरदार से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे चूहों ने मिलकर के जाल को काट दिया है। तीसरी जो इमेज है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो हाथी हैं वह चलते जा रहे हैं, जिससे इनके पैरों के नीचे चूहों के बिल और कुछ चूहे मारे जा रहे हैं। ये हमें तीसरी इमेज में दिख रहा है। और चौथी इमेज में देखिए कि इसमें जो हाथी हैं वो जाल में बांध लिए गए हैं, उन्हें जाल के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो अब इन चारों इमेजों को देख करके हमें यह बताना है कि कौन सी इमेज का जो घटना है वह पहले घटी है, तो क्रम के अनुसार इन्हें हमें जमाना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर की इमेज में क्या दे रखा है कि जब हाथी जा रहे हैं तो उनके पैरों के नीचे चूहों के बिल और चूहे मारे जा रहे हैं। तो ये इमेज 1 है। और दूसरी इमेज में चूहों का राजा हाथी के सामने बैठा हुआ हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर रहा है। अब तीसरे नंबर पर आएगी इमेज जिसमें हाथियों को जाल के द्वारा बांध लिया गया है। और चौथे नंबर में आएगा कि जब चूहों ने हाथियों के जाल को अपने पैने नुकीले दांत से काट दिया। तो ये चौथे नंबर की इमेज है। तो इस प्रकार से इन इमेजों का क्रम है। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड।
जो एलिफेंट्स थे वो उस क्षेत्र से ही क्यों गुजरते थे जहाँ पर चूहे रहते थे। आंसर है कि द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। जो एलिफेंट्स थे वो उसी रास्ते से गुजरते थे जहाँ पर कि चूहे रहते थे, बिकॉज क्योंकि दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी की तलाश में थे, तो इसीलिए वो उसी रास्ते से गुजरते थे जहाँ पर कि चूहे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? जो चूहों का राजा था उसने हाथियों के चीफ से या हाथियों के सरदार से अपने झुंड को किसी दूसरे रूट से या मार्ग से ले जाने का निर्देश देने की रिक्वेस्ट क्यों किया। यानी कि चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से क्यों कहा कि वह अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाए। तो आंसर है कि द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड, चूहों के राजा ने रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया, द एलिफेंट चीफ, जो हाथियों का सरदार था, उससे टू गाइड हिज हर्ड, कि वह अपने हर्ड को यानी कि झुंड को गाइड करे, थ्रू अनदर रूट, दूसरे रास्ते से जाने के लिए, बिकॉज क्योंकि मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर द बिग फीट ऑफ द एलिफेंट्स, क्योंकि मैनी होम्स यानी कि बहुत सारे घर, ऑफ द रैट्स चूहों के, वर डिस्ट्रॉयड नष्ट किए जा चुके थे, अंडर द बिग फीट ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों के बड़े बड़े पैरों से उनके चूहों के जो घर थे वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे, नष्ट किए जा चुके थे, एंड सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे भी मारे जा चुके थे। तो इसलिए चूहों के सरदार ने हाथियों के सरदार से रिक्वेस्ट की कि वे अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड? चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से यह वादा क्यों किया कि जब ज़रूरत पड़ेगी वह उनकी मदद करेंगे। तो आंसर है कि द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड, चूहों के राजा ने प्रॉमिस किया, टू हेल्प द एलिफेंट्स, कि वह हाथियों की मदद करेगा, व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि जो गजराज था हाथियों का जो राजा था उसने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया था, टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड, कि वो दूसरे रास्ते से तालाब पर चले जाएंगे। तो इसलिए चूहों के राजा ने भी उनसे प्रॉमिस किया कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे? एक दिन एलिफेंट्स यानी कि हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? तो आंसर है कि द एलिफेंट्स वर शाउटिंग, हाथी चिल्ला रहे थे, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स, बिकॉज क्योंकि दे वर कॉट इन द ट्रैप्स, क्योंकि वे पकड़ लिए गए थे, इन द ट्रैप्स जाल के अंदर, केप्ट बाय सम हंटर्स जो कि कुछ शिकारियों के द्वारा रखे गए थे, उन जालों में हाथियों को पकड़ लिया गया था, इसलिए हाथी चिल्ला रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? चूहों ने किस प्रकार हाथियों की हेल्प की, सहायता की? तो आंसर है कि द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, चूहों ने अपने शार्प टीथ से, नुकीले दांतों से रोप को, रस्सी को काटना शुरू कर दिया था। सून, जल्दी ही, ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही सारे एलिफेंट्स वर सेट फ्री, फ्री हो गए थे, यानी कि उन्होंने अपने नुकीले दांतों से रस्सी को या जाल को काटना शुरू कर दिया था और जल्दी ही सारे हाथी फ्री हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। एक्टिविटी 2 ए है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को
एप्रोप्रिएट वर्ड्स को जो कि बॉक्स के अंदर दिए गए हैं उसमें से चुन करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें ब्लैंक्स हैं। तो इन ब्लैंक में हमें एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढ करके इस बॉक्स में से चुन करके हमें इन ब्लैंक्स में भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि महेश इज़ ऑलवेज, फिर ब्लैंक है टू प्ले क्रिकेट। तो ब्लैंक में क्या आएगा? रेडी। महेश इज़ ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट। महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ही ब्लैंक फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा? क्विकली। उसने जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश किया एंड वेंट आउट टू प्ले और खेलने के लिए चला गया। तीसरा है यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द ब्लैंक बिहाइंड माई हाउस। तो ब्लैंक में क्या आएगा? पॉन्ड। तो यस्टरडे कल आई सॉ अ फ्रॉग, मैंने एक मेढक को देखा, इन द पॉन्ड तालाब के अंदर, बिहाइंड माई हाउस मेरे घर के पीछे की ओर। फोर्थ नंबर का है कि माई फादर, फिर ब्लैंक है टू टेक मी टू द फेयर टुडे। तो ब्लैंक में क्या आएगा? प्रॉमिस्ड। माई फादर प्रॉमिस्ड, मेरे फादर ने, मेरे पिता ने प्रॉमिस किया टू टेक मी, मुझे ले जाने का, टू द फेयर टुडे, कि वो आज मुझे मेले में ले जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस मेरे फादर ने किया। तो ब्लैंक में क्या आएगा? प्रॉमिस्ड। फिफ्थ नंबर का है द फॉक्स वॉज कॉट इन अ ब्लैंक, और ब्लैंक में क्या आएगा? ट्रैप। द फॉक्स वॉज कॉट इन अ ट्रैप, लोमड़ी ट्रैप में, जाल में फंस गई थी। 6 नंबर का है सुमन ब्लैंक हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा? रियलाइज्ड, यानी कि महसूस करना। तो सुमन रियलाइज्ड हर मिस्टेक, सुमन ने अपनी गलती को रियलाइज किया, महसूस किया, एंड सेड सॉरी टू गीता, और गीता को सॉरी कहा। 7 नंबर का है आई सॉ अ ब्लैंक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ब्लैंक में क्या आएगा? हर्ड। हर्ड का मतलब झुंड। द आई सॉ अ हर्ड ऑफ शीप, मैंने भेड़ों के झुंड को देखा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कि खेत में चर रही थी। 8वां है द लॉइन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा बट द जेब्रा सेंस्ड द ब्लैंक एंड रन अवे। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा? डेंजर। तो द लॉइन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा, जो लॉइन था वह जेब्रा को पकड़ने ही वाला था, बट लेकिन द जेब्रा सेंस्ड द डेंजर एंड रन अवे, जो जेब्रा था उसने डेंजर, उसको खतरे को भांप लिया और रन अवे भाग गया। बी है इन द लेसन यू केम अक्रॉस 2 वर्ड्स। इस लेसन में आपके सामने 2 शब्द आए, हर्ड एंड हर्ड। डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? क्या आपने नोटिस किया कि उनमें क्या स्पेशल है? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। उनकी डिफरेंट स्पेलिंग है और डिफरेंट मीनिंग है, अलग अलग स्पेलिंग है और अलग अलग मीनिंग है, बट दे आर स्पोकन द सेम वे, लेकिन उनके बोलने का तरीका एक ही है। दैट इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब कि इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होमोफोन्स कहलाते हैं, यानी कि जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन जो बोलने का तरीका होता है, प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका होता है वो सेम ही होता है। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं। तो देखिए होमोफोन्स की डेफिनेशन दी गई है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग होती है और डिफरेंट मीनिंग होता है, जैसे सन और सन,
SON सन यानी बेटा और SUN सन यानी सूरज। तो ये इनकी जो बोलने में साउंड है वो सेम ही है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और इसका मीनिंग डिफरेंट। तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below. नीचे दिए गए सेंटेंसेस में प्रत्येक के साथ ब्रैकेट में होमोफोन शब्दों का एक पेयर दिया गया है, जोड़ा दिया गया है। सेलेक्ट सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो सही वर्ड को चुन करके सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें इस ब्रैकेट के अंदर होमोफोन्स का पेयर दिया गया है, जैसे सन और सन। तो इन दोनों में से जो सुटेबल है, जो करेक्ट है, वह हमें यहाँ ब्लैंक के अंदर भर के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसी तरह से हमें सारे सेंटेंसेस को देखना है। तो इसमें सभी के अंदर होमोफोन्स का पेयर दिया गया है, तो उसमें से जो करेक्ट पेयर है, जोड़ा है, उन जोड़े में से जो करेक्ट वर्ड है वह हमें यहाँ ब्लैंक के अंदर भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए सेंटेंस 1 है कि मिस्टर जैन हैज़ अ डॉटर एंड ए। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर दो होमोफोन्स हैं, एक तो SUN सन, सन यानी सूरज, और एक है SON सन, सन यानी बेटा। तो मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर, मिस्टर जैन के एक डॉटर है, एक बेटी है, एंड ए, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? SON सन, सन यानी बेटा, और उनके एक बेटा है। तो इस तरह से होमोफोन्स के पेयर में से हमें एक वर्ड यहाँ पे चुन करके ये कंप्लीट करना है। तो क्या आएगा? SON सन। सेकेंड स्टेटमेंट है कि देयर आर 7 days इन अ, और यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है जिसमें दो होमोफोन्स हैं, वीक एंड वीक, WEA के वीक और WEE के वीक। तो WEA के वीक यानी कमज़ोर और WEE के वीक यानी सप्ताह। तो इन दोनों में से हमें कौन सा चुनना है? ब्लैंक में क्या आएगा? WEE के वीक, वीक यानी सप्ताह। तो देयर आर 7 days इन अ वीक, एक वीक में, एक सप्ताह में 7 days होते हैं। थर्ड है आई कुडंट ब्लैंक व्हाट द टीचर सेड। तो हेयर और हियर, तो इन दोनों में से देखिए हेयर यानी यहाँ और हियर यानी सुनना। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? हियर, हियर यानी सुनना। तो ब्लैंक में क्या आएगा? हियर। आई कुडंट हियर, मैं सुन नहीं सका, व्हाट द टीचर सेड, कि टीचर ने क्या कहा। तो इन दोनों में से क्या आएगा? हियर, हियर यानी सुनना। 4 नंबर का स्टेटमेंट है कि द लॉयन रन आफ्टर अ, और ब्लैंक है, ब्लैंक में देखिए क्या आएगा दोनों में से? डियर और डियर। तो DEAR, डियर यानी प्रिय, प्यारा कोई, और DEER, डियर यानी हिरण। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? DEER, डियर, डियर यानी हिरण। तो द लॉयन रन आफ्टर अ डियर, लॉयन शेर एक हिरण के पीछे भागा। 5th नंबर का सेंटेंस है कि माई यंगर सिस्टर इज़ 2 या 2 years ओल्ड। तो दोनों में से देखिए क्या आता है? 2 या 2। तो TOO 2 यानी भी, और TWO 2 यानी 2। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा? TWO 2 यानी 2। माई यंगर सिस्टर इज़ 2 years ओल्ड, मेरी जो छोटी बहन है वह 2 साल छोटी है। 6 नंबर का सेंटेंस है कि राजू विल, फिर ब्लैंक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर होमोफोन्स। उन तीनों में से हमें चुनना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट आएगा। अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, तो बी बाय, बाय, BU बाय, बाय, और BYE बाय। तो देखिए तीनों का जो बोलने में साउंड है वो सेम है, लेकिन तीनों की स्पेलिंग अलग है और तीनों का मीनिंग भी अलग है। तो बी बाय, बाय, बाय यानी द्वारा, BU बाय, बाय यानी खरीदना, और BYE बाय यानी बाय बाय करते हैं, तो उस तरह का बाय बाय। तो अब इसमें क्या आएगा? तीनों में से कौन सा आएगा? BU बाय, बाय, बाय यानी खरीदना। तो राजू विल बाय अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, राजू फेयर में से नई कैप खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? BU बाय, बाय यानी खरीदना। 7 नंबर का सेंटेंस है
और यहाँ पे देखिए शुरू में ही ब्लैंक है, योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। और इसमें देखिए दो हैं कि राइट, RIGHT राइट, या फिर WRITE राइट। तो RIGHT राइट यानी सही, और WRITE राइट यानी लिखना। तो इसमें कौन सा आएगा, योर नेम इन द बोल्ड लेटर्स, अपना बोल्ड लेटर में नाम, तो क्या होगा, लिखिए। तो लिखने के लिए क्या आएगा, राइट, WRITE राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। तो ब्लैंक में आएगा राइट। 8 नंबर का है कि सुनील, फिर ब्लैंक है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल। तो यहाँ पर देखिए नोज और नोज, NOSE नोज यानी नाक, और KNOWS नोज यानी जानता है। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, KNOWS नोज, नोज यानी जानता है। तो सुनील नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। तो सुनील जानता है कि किस तरह से एक बाइसिकल को चलाते हैं। 9 नंबर का है इंडिया, फिर ब्लैंक द फाइनल मैच। और यहाँ पर देखिए हमें 1 और 1, ONE 1 यानी एक, और WON 1 यानी जीतना। तो इनमें से कौन सा आएगा, WON। तो ब्लैंक में लिखेंगे 1, WON 1 यानी जीतना। तो इंडिया वन द फाइनल मैच, इंडिया फाइनल मैच को जीत गया। 10 नंबर का है कैरेट इज़ अ, फिर ब्लैंक है वेजिटेबल। तो रूट, ROOT रूट यानी कि जड़, और ROUTE रूट, रूट यानी रास्ता। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा ब्लैंक में, ROOT रूट, रूट यानी जड़। तो कैरेट इज़ अ रूट वेजिटेबल। कैरेट यानी कि गाजर कैसी वेजिटेबल है, कैसी सब्जी है, जड़ वाली सब्जी है, रूट है। 11 नंबर का सेंटेंस है कि देयर आर 2 ब्लैंक ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। तो ROWS रोज़ और ROSE रोज़। तो ROWS रोज़ यानी पंक्तियाँ या लाइनें, और ROSE रोज़ यानी गुलाब। तो इन दोनों में से हमें एक चुनना है। तो ब्लैंक में क्या आएगा, ROWS रोज़, रोज़ यानी कतारें या पंक्तियाँ। तो देयर आर 2 रोज़ ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में प्लांट्स की 2 रोज़ हैं, 2 लाइनें हैं। तो इस तरह से ये होमोफोन्स को हमने ब्लैंक्स के अंदर भर के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। एक्टिविटी 3, इन द लेसन यू रीड। पाठ में आपने पढ़ा है कि व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हर्ड लाउड शॉट्स ऑफ एलिफेंट्स। कि जब चूहे खेल रहे थे तो उन्होंने हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी। दिस सेंटेंस टॉक अबाउट एन एक्शन। यह सेंटेंस हमें एक एक्शन के बारे में बताता है, विच टुक प्लेस व्हेन अनदर एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस। तो यह एक्शन कब हुआ, जब यह एक्शन हो रहा था, व्हेन अनदर एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, तब दूसरा जो एक्शन था वह प्रोग्रेस में था। यानी कि जब पहला एक्शन हो रहा था उसी समय दूसरा एक्शन भी प्रोग्रेस में था। हियर आर ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लुक एट दैम, उन्हें देखो, एंड सी हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, और बताइए कि वो किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, यानी कि वो कैसे बने हैं। तो पहला सेंटेंस है कि व्हेन सुमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर। तो जब सुमित होमवर्क कर रहा था तो उसकी मदर ने उसे डिनर के लिए बुलाया। तो यहाँ पर देखिए पहला एक्शन हो रहा है कि सुमित होमवर्क कर रहा है, और उसके साथ में ही दूसरा एक्शन प्रोसेस में है कि उसकी मदर ने उसे डिनर के लिए बुलाया। दूसरा है व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल मोहन हर्ट हिज लेग। जब हम फुटबॉल खेल रहे थे तो मोहन ने अपनी लेग को, अपनी टांग को हर्ट कर लिया, चोट पहुंचा ली। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट के अंदर दी गई है। तो आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं कि व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। जब मोनू स्कूल से लौट रहा था, ही ब्लैंक अ 10 रुपीज़ नोट अंडर अ ट्री। तो उसे एक 10 रुपये का नोट पेड़ के नीचे मिला।
और यहाँ पर देखिए वर्ब है FIND, ब्रैकेट के अंदर वर्ब क्या दे रखी है, फाइंड। तो इसकी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर ब्लैंक में लिखनी है। इस तरह से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हमें बाकी के सेंटेंसेस को भी इनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हुए ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही अ 10 रुपीज़ नोट अंडर अ ट्री। तो ब्लैंक में देखिए क्या आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखी है फाइंड, वर्ब दे रखी है हमें फाइंड। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, फाउंड। पास्ट क्या होती है, फाइंड की क्या होती है, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो पास्ट टेंस में है तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, फाउंड। तो मोनू जब स्कूल से लौट रहा था, ही फाउंड, उसने पाया अ 10 रुपीज़ नोट, एक 10 रुपये का नोट, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो फाइंड की करेक्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या करेक्ट फॉर्म क्या आएगी, फाउंड। सेकंड है कि व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, माई फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, टू मीट मी, मुझसे मिला। तो देखिए कम है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, केम। कम यानी आना और केम यानी आया, तो पास्ट में क्या हो जाएगी, केम। तो जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो माई फ्रेंड केम टू मीट मी, तो मेरा फ्रेंड मुझसे मिला या मिलने आया। तो इस तरह से ब्लैंक में क्या आएगा, केम। थर्ड है व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, जब स्टूडेंट्स शोर कर रहे थे, द टीचर, और यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, एंगेज, ये फॉर्म है तो इसकी हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो द टीचर दैम इन अ ग्रुप एक्टिविटी, तो ब्लैंक में क्या आएगा, एंगेज की करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, एंगेज्ड, या पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, एंगेज्ड। तो द टीचर एंगेज्ड दैम इन अ ग्रुप एक्टिविटी, तो टीचर ने उन्हें एक ग्रुप एक्टिविटी में एंगेज्ड कर दिया। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है कि व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री, जब मीनू भूखा महसूस कर रही थी, हर मदर ब्लैंक हलवा फॉर हर। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर वर्ब क्या दे रखी है हमें, कुक, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। तो हर मदर, ब्लैंक में क्या आएगा, कुक्ड। हर मदर कुक्ड हलवा फॉर हर, तो उसकी मदर, उसकी मम्मी उसके लिए हलवा बना रही थी। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है कि व्हेन माई फादर वॉज टेकिंग अ बाथ, जब मेरे फादर नहा रहे थे, हिज मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या वर्ब दे रखी है, रिंग। तो रिंग की पास्ट फॉर्म क्या होगी, रैंग। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, रैंग, RANG, रैंग, रैंग यानी बजा, और रिंग यानी बजना। तो हिज मोबाइल फ़ोन रैंग, तो उनका मोबाइल फ़ोन बजा। 6 नंबर का सेंटेंस है कि व्हेन निधि वॉज लर्निंग हर लेसन, जब निधि अपना लेसन लर्न कर रही थी, हर यंगर ब्रदर, और यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, ब्रिंग। तो ब्रिंग की पास्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। ब्रिंग यानी लाना और ब्रॉट यानी लाया। तो हर यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, उसका छोटा भाई उसके लिए एक गिलास पानी लेके आया। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। एक्टिविटी 4, फॉर्म अ पेयर विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ में पेयर बनाइए। वन ऑफ यू विल प्ले द रोल ऑफ मूसकराज, आप में से कोई एक मूसकराज का रोल प्ले करिए। एंड द अदर वन विल एक्ट एज गजराज, और जो दूसरा है वह गजराज का रोल प्ले करे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी यू हैव रीड, जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसके आधार पर। पिक अप सुटेबल लाइन्स फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स में से सुटेबल लाइन्स को पिक करिए, उठाइए। एंड एनेक्ट अ डायलॉग बिटवीन मूसकराज एंड गजराज, और मूसकराज और गजराज के बीच में डायलॉग का संपादन कीजिए या नाटक कीजिए। तो ये देखिए ये बॉक्स दिया गया है जिसमें ये लाइन्स दी गई हैं। इन लाइन्स के आधार पर आपको मूसकराज और गजराज के बीच में एक नाटक बताना है कि किस तरह से उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है। तो इस तरह से इस बॉक्स में ये लाइन्सें दी गई हैं।
अब देखिए मूषकराज और गजराज के बीच में किस तरह से वार्तालाप हुआ है, इसे हम एक नाटक के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले मूषकराज है, वह कहता है कि डियर गजराज, आई अर्जेंटली नीड योर हेल्प। डियर गजराज, प्रिय गजराज, मुझे आपकी सहायता की अर्जेंट ज़रूरत है। अब गजराज क्या कहता है, यानी कि जो हाथियों का राजा बनता है वह क्या कहता है, यस मूषकराज, हाँ मूषक राजा, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मूषकराज कहता है, यू एंड योर हर्ड पास्ड थ्रू दिस वे टू रीच द पॉन्ड दिस आफ्टरनून। कि यू, तुम और तुम्हारा जो झुंड है वह पास्ड थ्रू दिस वे, इस रास्ते से गुजरेगा, वे टू रीच द पॉन्ड दिस आफ्टरनून, और इस दोपहर को पॉन्ड पर या तालाब पर पहुँचेंगे। एंड डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ आवर होम्स अंडर योर बिग फीट, और हमारे बहुत सारे घरों को डिस्ट्रॉय कर दोगे, अंडर योर बिग फीट, तुम्हारे बड़े बड़े पैरों से हमारे घरों को डिस्ट्रॉय कर दोगे। व्हाट्स मोर, और भी इससे ज़्यादा, सम ऑफ आवर रैट्स वर ऑल्सो क्रश्ड टू डेथ, और उनमें से हमारे कुछ चूहे तो मार भी गए हैं, और उनमें से कुछ चूहे तो मारे भी गए थे। अब गजराज कहता है, दैट्स रियली सैड टू नो मूषकराज। तो जो हाथियों का राजा है गजराज बनता है, वह क्या कहता है कि यह वास्तव में बहुत दुख वाली बात है मूषकराज। अब मूषकराज कहता है कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वे, कृपया इस रास्ते का यूज़ या उपयोग ना करें, और वी विल सफ़र मोर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, नहीं तो हम और भी ज़्यादा डेथ यानी कि मृत्यु को और डिस्ट्रक्शन यानी कि नुकसान को और हम भरेंगे, यानी कि हमारा और ज़्यादा नुकसान होगा और भी ज़्यादा चूहे मारे जाएंगे यदि आप इस वाले रास्ते को यूज़ करेंगे तो इसलिए आप इस वाले रास्ते को यूज़ नहीं करें। अब देखिए गजराज क्या कहता है, बट डियर मूषकराज, लेकिन प्रिय मूषकराज, इफ़ वी डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, कि यदि हम उस तालाब में से पानी नहीं पिएंगे, इन दिस हॉट वेदर, इस बहुत गर्म मौसम में अगर हम उस तालाब में से पानी नहीं पिएंगे तो वी विल डाई ऑफ थर्स्ट, तो हम प्यास से मर जाएंगे। अब मूषकराज क्या कहता है कि डियर गजराज, प्रिय गजराज, आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास एक समाधान है। देयर इज़ अनदर रूट दैट लीड्स टू द पॉन्ड, एक दूसरा रास्ता है जो इस तालाब तक जाता है। इफ़ यू गाइड योर हर्ड, अगर आप अपने हर्ड को, झुंड को गाइड करें, थ्रू दैट रूट, उस रास्ते से जाने के लिए, द रैट्स विल बी सेव्ड, तो चूहे बच जाएंगे। एंड यू कैन क्विंच योर थर्स्ट टू, और आप अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं, यानी कि अगर आप दूसरा रास्ता चुन लेंगे तो चूहे भी बच जाएंगे और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। अब गजराज क्या कहता है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया मूषकराज, तो मूषकराज यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। आई विल टेल माई एलिफेंट्स टू टेक द अदर रूट, मैं अपने हाथियों से दूसरा रास्ता अपनाने के लिए या जाने के लिए कहता हूँ। अब मूषकराज कहता है, थैंक यू सो मच गजराज, गजराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल नॉट फॉरगेट दिस काइंड जेस्चर और योर्स, मैं आपकी इस दयालुता को बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलूंगा, जो आपने हमारे ऊपर की है, इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा, इस बात के लिए आपका थैंक यू। एक्टिविटी 5th, राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 5 सेंटेंसेस में बताइए कि आप किस तरह से अपनी एल्डर ब्रदर और सिस्टर की, यानी कि अपने बड़े भाई और बहनों की किस प्रकार से सहायता करते हैं, यह 5 सेंटेंसेस में बताइए। तो देखिए 5 सेंटेंसेस हैं। पहला है कि आई लव माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेरी मच, मैं अपने बड़े भाई बहनों को बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा है, आई हेल्प देम इन अरेंजिंग देयर स्टडी रूम, मैं उन्हें उनका स्टडी रूम अरेंज करने में, व्यवस्थित करने में उनकी हेल्प करता हूँ। तीसरा है, आई ब्रिंग वाटर फॉर देम, मैं उनके लिए पानी लेकर के आता हूँ। चौथा है, आई नेवर मेक अ नॉइज़ व्हेन दे स्टडी, मैं कभी भी आवाज़ नहीं करता हूँ जब वे पढ़ते हैं। पांचवा है,
आई कीप देयर बुक्स अलमीरा क्लीन। मैं उनकी जो बुक्स की अलमारी है उसको क्लीन रखता हूँ, साफ रखता हूँ। छठा है आई नेवर रेसिस्ट व्हेन दे वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न। जब वे कभी अपना फेवरेट प्रोग्राम टेलीविज़न पर देखते हैं तो मैं कभी भी उनका विरोध नहीं करता हूँ। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज़। क्या हम सभी एक ही आकार के हैं, एक ही साइज़ के हैं? तो आंसर है नो, नहीं। वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज़। हम सभी एक साइज़ के या एक आकार के नहीं हैं। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल। क्या एक छोटा एनिमल, एक छोटा जानवर बड़े जानवर की हेल्प कर सकता है? तो आंसर है यस, अ स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प अ बिगर एनिमल। एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आपको अक्सर अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करने के लिए कहा जाता है। डू यू हेल्प देम। क्या आप उनकी हेल्प करते हैं? आंसर है यस, हाँ। आई ऑफन हेल्प माई यंगर सिस्टर एंड ब्रदर। मैं अक्सर अपने छोटे भाई बहनों की मदद करता हूँ या फिर करती हूँ। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू। आपके छोटे भाई बहन किस तरह से आपकी मदद करते हैं? तो आंसर है कि माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क। मेरे छोटे भाई बहन मेरे डेली रूटीन वर्क जो होता है, मेरा जो डेली का काम होता है, उसको करने में मेरी हेल्प करते हैं, मेरी मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के लिए धन्यवाद।